कितना था 55 55 की आएगा ना। हाँ 55 सबका आ रहा है 55 कर लो कैलकुलेट कर लो। तो एक ही बच्चे का है 55 क्या आ रहा है ठीक। इसका नहीं यार देख लो यहाँ पे क्या आएगा एफ नेट निकालेंगे होगा कि Q1 Q2 by R स्क्वायर हो गया जब के Q1 Q2 कितना होगा 1 into 8 by R स्क्वायर प्लस क्या होगा के Q1 into Q2 by R स्क्वायर कितना हो गया 9 ऐसा चलता जाएगा है ना। तो क्या बन रहा है ये AP बन रहा है GP बन रहा है AP बनेगा ना K प्लस क्या हो गया 2K प्लस क्या हो गया 3K फिर कितना आता है आपका 55 आगे तो कई एक क्वेश्चन आप और करो जैसे मान लो एक क्वेश्चन है ऐसा कि 8Q चार्ज है यहाँ पे एक और 8Q चार्ज है यहाँ पे Q चार्ज है और यहाँ पे Q चार्ज ये लोग स्ट्रिंग से बाउंडेड है और एट इक्विलिब्रियम ये एंगल थीटा बन रहा है फिर ठीक है 8Q चार्ज है और लिखो एट इक्विलिब्रियम जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो कितना एंगल बन रहा है ठीक है क्वेश्चन लिखना है सर कैमरा शिफ्ट कर दो कैमरा नहीं आ रहा है मतलब वीडियो नहीं क्वेश्चन लिखो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा एट इक्विलिब्रियम ये Q और Q यहाँ पे 8Q और यहाँ पे 8Q है ना। दूसरा क्वेश्चन लिखना है इसे में आल्सो कैलकुलेट पहला तो एंगल थीटा बताना है इक्विलिब्रियम में कितना होगा दूसरा आल्सो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ also calculate the ratio of net electrostatic force acting on 8Q and Q. Find out the ratio of net electrostatic force acting on 8Q and Q. 8Q और Q पे जो नेट फोर्स लग रहा है उसका रेशियो बता स्क्वायर जरूर नहीं है एक साइड इसका L मान लो ये वाली एंगल अभी 90 नहीं है ना स्क्वायर नहीं है जनरल लेंथ पे L साइड लेंथ L दिया स्प्रिंग है स्प्रिंग है
निहाल का 2 है। Hi, Getsiga. Anyone? नहीं यार 45 सीधे जनरेट ठीक है। सीधे तो फाइंड आउट करना है सीधे की वैल्यू कितनी है। तो हमें 45 आ गई नहीं 72 आ गया ठीक है। 10 की वैल्यू कितनी आ गई? थीटा की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 हो गया tan 72 या कितना है 15 थीटा की वैल्यू ऐसा कुछ tan थीटा आएगा tan इनवर्स ऑफ 1/4 इसकी वैल्यू tan इनवर्स 1/4 है यहाँ पर ऐसे फैक्टर रिजॉल्व करा हाँ और फिर इक्वेट कर दिया तो मेरा 4 आ रहा था बट मैं 4 आ रहा तो यहाँ देखते हैं ठीक है 1/4 बता हाँ आप बताओ इस पे कौन से फोर्स लग रहा है क्यू और 8 पे एल दिया हुआ है एक क्या एक सीधा फोर्स होगा
एफ नाम दे देते हैं, yes or no? अरे हाँ है ना, और ये भी इसको रिपल्सन दे रहा होगा, इधर क्या बोल दो इसको एफ, सेम डिस्टेंस पे, और इसकी वजह से आप मान लो इसकी वजह से जो हो रहा है वो F1 हो रहा है, ठीक है। इस स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स लग रहा होगा, टेंशन T, यहाँ भी कौन सा होगा, सिमेट्रिकली ये एंगल भी कितना हो जाएगा, दिक्कत यहाँ रहा, क्लियर है चीज। चलो आप बताओ पीछे से, हाँ अब यहाँ से फोर्स को इक्वेट करना है हॉरिजॉन्टल में, क्या इक्वेशन बनेगा, इधर वाला देखो t cos थीटा कितना हो गया 2t cos थीटा, अब यहाँ पे क्या लिखोगे 2t cos थीटा दैट्स वुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए f1 प्लस ये भी थीटा हो गया, क्या 2f cos थीटा, क्या लिखा हो गया, अरे यस और नो, अच्छा f1 की वैल्यू कितनी होगी k, ध्यान देना यहाँ पे k into 8q स्क्वायर हो गया, सही है, लेंथ कितना होगा 12 cos थीटा होगा, अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो 12 cos थीटा का क्या स्क्वायर हो जाएगा, बस यहाँ पे देखो 2f, इनकी f की वैल्यू कितनी होगी k into 8q into क्या q अपॉन r का स्क्वायर कर दो कितना हो गया l स्क्वायर, क्या लिखा है, तो सिंपलीफाई कर लो कितना मिल रहा है 64 k q स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 4 l स्क्वायर cos स्क्वायर, करेक्ट, और ये कितना मिल रहा होगा 16 k q स्क्वायर अपॉन क्या हो गया l स्क्वायर, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से k q स्क्वायर बाय l स्क्वायर को निकाले बाहर 16 भी आ जाएगा ना, ये भी बच जाएगा 16 को भी बाहर निकालो, अंदर में क्या बच रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस ये 1 by cos स्क्वायर नहीं 1 by cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है 1, ये बनेगा, लिख लो पहले इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1, फिर इक्वेशन 2 लिखते हैं, यहाँ पे cos थीटा भी रहेगा, cos थीटा ठीक है, और सिंपलीफाई कर लें तो 16 k q स्क्वायर बाय l स्क्वायर कितना आएगा cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos थीटा, नहीं क्वेश्चन नंबर 1, क्लियर है इक्वेशन नंबर 1 पक्का, सेकंड वाले उस वाले चार्ज में लिखो q के लिए जो ऊपर है, तो यहाँ पे क्या क्या इक्वेशन बनेगा बताओ, इधर कौन सा फोर्स होगा बताओ T, ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा, इसकी वजह से एक फोर्स इधर होगा इसको अपन F बोल देते हैं, इसकी वजह से इधर कितना फोर्स होगा यार, और एक इसकी वजह से होगा इसको अपन F2 बोल देते हैं, क्लियर है क्या ये, अरे समझ में नहीं आ रहा, और उसके लिए मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कौन बताएगा, आप बता दो आप, है ना, उस वाले चार्ज के लिए क्या क्या इक्वेशन बनेगा, इधर भी टेंशन है और यहाँ भी टेंशन है, वर्टिकल में फोर्स बैलेंस करना है ना, 2t sin थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए f2 प्लस 2f sin थीटा, सही बोला गया, इसको सिंपलीफाई करो, f2 की वैल्यू कितनी लिखें k q स्क्वायर, सही है क्या, अपॉन लेंथ का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना होगा इनके बीच में बताओ, sin थीटा होगा ना 2l sin थीटा का क्या हो गया स्क्वायर प्लस 2f sin थीटा, f की वैल्यू तो वही रही है पहले वाली है 8q स्क्वायर अपॉन इनका डिस्टेंस कितना था, हाँ ये कौन सा l वाला था l स्क्वायर, यहाँ पे कितना है sin थीटा, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है
ये क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर को कॉमन निकाल लें। यहाँ पे क्या बच रहा है 1/4 sin स्क्वायर थीटा प्लस के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया 60 sin थीटा। नहीं, अब दोनों को डिवाइड करो और थीटा की वैल्यू निकालो कितना है जल्दी से। 1 और 2 दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें और थीटा कैलकुलेट करें। व्हाट विल बी द वैल्यू? डिवाइड करोगे t कैंसिल हो जाएगा, LHS में tan थीटा बचेगा। RHS को सॉल्व करो और थीटा बताओ कितना। है कैसे का कैलकुलेट करना है 2t sin थीटा इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करें। यहाँ पे कितना था 2t cos थीटा ना, डिवाइड करो क्या मिलेगा उधर, क्या था अपना वैल्यू q स्क्वायर 1 कितना था l स्क्वायर, तो बॉक्स में उधर कितना आया था 4 sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 64 हो गया ना, 64 sin क्यू थीटा ना। मिस्टेक ना, नीचे क्या था यहाँ पे कितना आया था 16 के क्यू स्क्वायर बाई क्या था एल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था 1 प्लस cos क्यू थीटा बाई क्या था नीचे cos स्क्वायर थीटा। सारे कैलकुलेट करके सब कुछ e से t गया, यहाँ से पूरा टर्म गया, उसको सॉल्व करो। sin पे cos कितना हो गया tan थीटा, और यहाँ पे कितना आ रहा है ऊपर वाला प्लस 64 थीटा 1 क्या था 1 प्लस cos क्यू थीटा, क्या बच रहा था 1/4 tan 64 हो गया नहीं 64 sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो गया cos स्क्वायर। ठीक है देख लो, ठीक है फर्दर और सॉल्व करो कितना आता है। sin स्क्वायर भी cos tan का चला जाएगा, हाँ कितना हो जाएगा 64 इंटू क्या हो गया tan क्यू थीटा, और यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस 64 tan क्यू थीटा अपॉन क्या हो गया फर्दर सॉल्व कर सकते हो ऊपर नीचे cos क्यू थीटा। हाँ कर लो कितना आएगा सॉल्व करके tan थीटा की वैल्यू निकाल।
ये ना कैलकुलेटर सब चेक कर ले, तुम मल्टीप्लाई कर दो ना, उससे भी हो जाएगा। ये कितना, ये 64 है, ठीक है। साइन क्यूब थीटा, नीचे क्या था आपका cos क्यूब थीटा, ये था ना बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस cos क्यूब थीटा से, और इधर क्या था आपका 1 प्लस 64 साइन क्यूब थीटा। इसको सॉल्व करेंगे, कितना कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके ले जाओ तो 64, ये क्या हो गया tan क्यूब थीटा, यहाँ पे क्या बचेगा 64 साइन क्यूब थीटा बचेगा, और इस साइड क्या बच रहा है 1 प्लस 64 साइन क्यूब थीटा, क्या कट जाएगा, क्या कट रहा है यहाँ से, ये कट जाएगा ना 64 बार, ऐसा नो क्या बच रहा है ये आपको, tan क्यूब थीटा कितना आ रहा है 1/64, तो tan थीटा कितना हो गया, ठीक है भैया, लिख लो इसी का मैच हुआ था क्या उससे, लिख लो फिर आगे। अरे आया है ऊपर मैथ से, कॉन्सेप्ट तो सिंपल था, यस और नो। अच्छा सेकंड पार्ट क्या था क्वेश्चन का, रेशियो ऑफ द फोर्स, कितना आंसर आ जाएगा वो, रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, 1/4 आ जाएगा, है ना। रेशियो ऑफ द फोर्स कितना आ जाएगा 1/4, नोट इट डाउन, एक और क्वेश्चन देख। आया नहीं समझ में, अरे हाँ ना तो बोलो भाई, एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। एसएसएम आता है ना सबको, एसएसएम पढ़ा है ना, एसएसएम क्वेश्चन करो कि एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक मास है m, इस पे चार्ज q है, और ये डिस्टेंस आपका a दिया हुआ है, और इससे a डिस्टेंस ऊपर एक चार्ज है यहाँ पे -q, ड्रॉ द फिगर। हाँ ये नीचे वाला स्ट्रिंग है, और इसके साथ एक बॉल है, मान लो q चार्ज का m मास है ना, और इसके सेंटर से a डिस्टेंस ऊपर एक -q चार्ज है, वो फिक्स्ड है, ठीक है। बना लो फिर मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। एक स्ट्रिंग बनाओ और मास m चार्ज q, उससे a डिस्टेंस ऊपर एक और चार्ज है -q का, ठीक है, a सेम इक्वल लेंथ पे है ना। तो क्वेश्चन ये है कि इफ Bob is slightly displaced, if Bob is slightly displaced from its mean position, Bob is slightly displaced from its mean position, then find out time period of SHM of the Bob, time period of angular SHM, time period of angular SHM of the Bob, find out time period of angular SHM of the Bob। देखने के लोग सही करते हैं, हाँ इसको हल्का सा डिस्प्लेस करेगा ना, ये स्ट्रिंग है तो ये SHM करेगा ना, और ये ऊपर इक्वल एक -q चार्ज, राइट टू सॉल्व। Time period of angular SHM, है ना।
एंगल में पढ़ा है ना क्या होता है, स्लाइटली डिस्प्लेस करो, नेट टॉर्क लिखो, और टॉर्क को किस फॉर्म में लाना होता है, सम कांस्टेंट इनटू थीटा, और टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L by G. एम, एल बाई जी, या एम की जगह पे आई बाई के, जैसे जो भी है ना, राइट है। देखते हैं कितने लोग सोच पाते हैं। चलो